यूजीसी के मामले पर मोदी सरकार को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने सियासी धमकी दे दी है। यह खबर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को खून से चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। प्रधानमंत्री से इच्छा मृत्यु की डिमांड की जा रही है। यानी बवाल अब और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बकायदा प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उन्हीं के खिलाफ जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यूजीसी के नए नियम उसके लिए राजनीतिक तौर पर इतनी बड़ी फजीयत लेकर आएंगे। और अब जेडीयू की तरफ से बयान आ रहा है, जेडीयू की तरफ से। यकीनन पिछले 12 सालों में नरेंद्र मोदी के आगे कभी भी इतना बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा नहीं हुआ होगा जो अब खड़ा हो चुका है। क्योंकि इस बार संकट कोई विपक्षी दल के नेताओं ने नहीं खड़ा किया है। इस बार तो संकट खुद अपने घर के भीतर से शुरू हुआ है। बकायदा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया है। कल तक बीजेपी के नेता इस्तीफा दे रहे थे और अब जेडीयू ने मोर्चा खोला है। सीधा खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। यूजीसी के नए नियमों पर भड़की मोदी सरकार की सहयोगी पार्टी, दे दी बड़ी चेतावनी। अब चेतावनी किसने दी है वो भी देखिए। फिर आपको दिखाएंगे कि खून से चिट्ठियां कौन लिख रहा है, कौन इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। मगर पहले आप देखिए आपकी स्क्रीन पर जेडीयू के पार्टी के प्रवक्ता है, ऑफिशियल प्रवक्ता है और विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार, जिन्हें अक्सर आप देखते और सुनते हैं, नीरज कुमार का बयान है। उन्होंने क्या कहा? समाज के किसी भी तबके में उपेक्षा या नाराजगी का भाव लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। यानी यह बयान उस वक्त आया है जब यूजीसी के नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका जा चुकी है और बीजेपी में भी आंतरिक विरोध इस वक्त जबरदस्त तरीके से है। अब देखिए आगे उन्होंने क्या कहा। वो कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया जिसमें सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न्याय के साथ सबका विकास और सम्मान के रोल मॉडल हैं। यह बयान एनडीए गठबंधन में दरार की आशंकाओं को बढ़ा रहा है। क्योंकि जेडीयू मोदी सरकार की सहयोगी है। बैसाखी नंबर 2, यानी सोचिए जो लोग साल के 365 दिन मोदी जी के नाम की माला जपते हैं, मोदी 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 करते हैं, अब मोदी जी का ही वही विरोध कर रहे हैं। उनको चिट्ठियां तक लिखी जा रही हैं और बकायदा चेताया जा रहा है कि अभी भी वक्त है, इससे पहले कि देर हो जाए और आपकी पार्टी का कोई नाम लेवा ना हो, इसलिए चेत जाइए। चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। अब देखिए एक और चिट्ठी मैं आपको दिखाता हूं। एक कदम आगे बढ़कर अध्यात्म और धर्म से जुड़े हुए लोग चिट्ठियां लिख रहे हैं, मोदी जी से इच्छा मृत्यु की डिमांड कर रहे हैं। यह देखिए आपकी स्क्रीन पर। जगत गुरु परमहंस आचार्य जी, पहचानते होंगे आप उन्हें, यह शंकराचार्य के विरोध में खड़े थे और योगी जी के और मोदी जी को अब उनकी खूब तारीफ करते थे। शंकराचार्य मामले में भी कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ? यह प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिख रहे हैं, कह रहे हैं मुझे इच्छा मृत्यु दे दो। देखिए इनकी चिट्ठी आपकी स्क्रीन पर। इन्होंने चिट्ठी में क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूं। सेवा में प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली यूजीसी को वापस ले या मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करें। सादर निवेदन है कि यूजीसी को वापस ले या मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की कृपा करें। यूजीसी के नए नियमावली से राष्ट्र आश्वस्त हो गया है। इसके अलावा भी बहुत कुछ लिखा है, आपने देखा होगा महाराज जी ने। यानी कुल मिलाकर अभी तक जो योगी जी और मोदी जी की तारीफ में कसीदे गढ़ते थे, शंकराचार्य के विरोध तक में चले गए। लेकिन अब जब से यूजीसी की बात आई है ना, स्वर्णों के साथ यहां पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मोदी जी से कह रहे हैं कि इच्छा मृत्यु दीजिए। क्योंकि आप यूजीसी तो वापस ले नहीं सकते हैं, जो कानून है उसको वापस ले नहीं सकते। तो जगत गुरु परमहंस आचार्य जी को जरा सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं और फिर इसके बाद कुछ और भी तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाएंगे। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। आज मैंने जो है देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आज हमने पत्र लिख करके इच्छा मृत्यु की मांग किया है कि हे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप या तो यूजीसी की नए नियमावली को वापस कर लीजिए या मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान कर दीजिए। जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों ने
राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को खपा दिया, उस सब पर पानी फिर गया है और देश के 35% सवर्णों की बहन बेटियों को बलात्कार के लिए इस नियमावली ने मजबूर कर दिया है। आपने तो यह भी रख दिया कि अगर SC ST OBC का लड़का झूठी शिकायत कर देता है तो पता लगने के बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है? आपने जातिवाद को बढ़ावा दे दिया। इससे जो है आपस में लोग लड़ जाएंगे, गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। हिंदू के लिए अभी तो आप कह रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहे सेप रहे। आपके इस UGC की नया नियमावली से हिंदू बटेगा भी, कटेगा भी, घटेगा भी और भाजपा पूरे देश से समाप्त हो जाएगी। हम लोग जो है भाजपा के अंधभक्त हैं और भाजपा का वो पतन हम नहीं देख पाएंगे। इसलिए हमने इच्छा मृत्यु की मांग किया है। हम नहीं चाहते हैं कि भाजपा हमारे सामने पूरे देश से खत्म हो जाए। वहीं दूसरी ओर अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से विरोध की अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। खुद बीजेपी के घर से तस्वीरें आ रही हैं और सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जबरदस्त तरीके से। और देश में जो विरोध हो रहा है और कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा और वो तस्वीर क्यों जरूरी है आप देखिए। ये है बीजेपी के नेता हैं, आगरा नगर निगम के पूर्व सभासद हैं जगदीश पचौरी। जगदीश पचौरी जी ने किया क्या, इनकी तस्वीरें पहले देखिए। आपकी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। इन्होंने किया क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। आप कहेंगे इसमें नया क्या है। अब ये जो लाल रंग आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इंक का इस्तेमाल नहीं है। दरअसल इन्होंने अपने खून से चिट्ठी लिखी है। बीजेपी के नेता हैं, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं। UGC के जो नए प्रावधान हैं, जो नया कानून UGC का है, तत्काल प्रभाव से उसे संशोधित किया जाए और इसमें किसी भी हाल में विशेष जाति के वर्ग के लोगों को स्वर्ण समाज के वर्ग के स्टूडेंट्स के खिलाफ दुर्भावना या फिर किसी भी तरह की खुन्नस निकालने का मौका मिल जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी को बीजेपी के नेता खून से ये चिट्ठियां लिख रहे हैं। रब्बो लवाब यही है जो मैंने पढ़ के आपको बताया। और उसके बाद सोशल मीडिया पर बकायदा इन चिट्ठियों को शेयर किया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं, एक तरफ JDU खुलकर बोल रही है, परमहंस का बयान आपने आचार्य जी का सुनाया, और भाई बीजेपी के हालात ये हैं कि बयान राजनीतिक तौर पर अब सीधे तौर पर हां करे तो फंसे, ना करे तो फंसे। JDU के घर के भीतर तक विरोध हो रहा है और अगर यह मामला यकीन मानिए 3-4 दिन और लंबा खिंचा ना तो 1 तारीख आएगी। आप कहेंगे 1 तारीख को दरअसल है क्या कि देश भर में अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप देख रहे होंगे कि 1 तारीख को स्वर्ण समाज ने ऐलान किया है, अलग अलग संगठनों ने, बंद का भी और दिल्ली मार्च तक का भी। और 1 तारीख को प्रदर्शन होता है तो फिर आप जानते हैं बजट की भी कहानी है। बीजेपी के लिए स्थिति आगे कुआं और पीछे खाई। लामबंदी इतनी बड़ी हो चुकी है कि बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा था कि स्टैंड क्या ले। बीजेपी के अब बीजेपी को किसी एक को चुनना होगा, स्वर्ण समाज या फिर OBC के वोटर्स को। अभी बीजेपी की जो रणनीति थी कि भाई जैसा चल रहा है चलने दीजिए। सोशल मीडिया में UGC रोल बैक के अलग अलग हैशटैग चल रहे हैं। अभी तो इनको मैनेज करना है सरकार को इन सब चीजों को। क्या वो मैनेज कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हालात यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब अपने ही विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर से विरोध के स्वर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश का आलम तो आप जानते हैं क्या हो रहा है वहां। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।